ये हमारी क्लास यूपी पैट की जो साइंस की सीरीज चल रही थी फिजिक्स की। इसके टोटल 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन में ये हमारी दूसरा क्लास है। पहली क्लास में शायद आधे आधे तक हो गए थे। चलिए आगे के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी टॉपिक से प्रत्येक रैंडमली क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिबिंब देख, कल हमने इसी क्वेश्चन पर छोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, कितनी होती है? दर्पण की आधी। अगर मान लो अगर हमें किसी का प्रतिबिंब पूरा देखना है किसी व्यक्ति का, तो हमें उसके लिए व्यक्ति की लंबाई दर्पण से कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? पूरा प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर में देखा जाता है तो कैसे दिखाया जाता है? जब लाल गुलाब को अगर नीले फिल्टर से देखते हैं तो कैसा दिखेगा? काला। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। यहाँ पे होगा कम हो जाएगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अगला है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो किसकी होती है? बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का अधिकतम तापक्रम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, जब जल जमता है तो उसका घनत्व कैसा? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जब द्रव्यमान बढ़े आयतन बढ़ेगा। भाई जब जल पानी में कन्वर्ट होगा, जल हमारा जब बर्फ में कन्वर्ट होगा तो आयतन बढ़ जाएगा, और जब आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बराबर आयतन, सॉरी, घनत्व का फार्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। जब आयतन नीचे बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा। अगला क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने में हिमांक हमेशा क्या होगा? घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारी, कौन सी धातु ताप परंतु बिजली का बुरा है? उन्होंने कहा कि ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है, तो वो होता है हमारा अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर उसे निकाल लेते हैं अगर दो कांच के गिलास अगर चिपक गए हैं तो। अगला है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है हमारी 80 किलो कैलोरी। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक में होता है उबलना, कि फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलेगा? तो वो होता है हमारा 212 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में जिसके तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है, तेल निमंजन का प्रयोग किया, किसी तेल के निमंजन का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी किसके लिए तेल निमंजन? सूक्ष्मदर्शी की विभक्ति शक्ति बढ़ाने के लिए, मतलब दूर तक देखने के लिए उसमें क्या लगाया जाता है? तेल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के पथ में एक पारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, कैसा होगा? प्रकाश के पथ में वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है, पारदर्शी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन से है? लाल, हरा, नीला, ये सभी कौन से रंग होते हैं हमारे? लाल, हरा, नीला, ये सब क्या होते हैं? प्राथमिक रंग। अगला हमारे मुख्य रंग कौन से हैं? लाल, हरा, नीला, क्लियर। डायनमो द्वारा प्रतिवर्तित ऊर्जा होती है, डायनमो होता है उसके द्वारा कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा से। भाई डायनमो एक यंत्र है, और यंत्र से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। अगला है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली बल्ब का जो फिलामेंट बनाया जाता है उसमें क्या होता है? टंगस्टन धातु होती है। अगला है,
विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ओमीटर। ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध को काय में मापते हैं? ओम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो नीले प्रकाश से ऊर्जा सबसे अधिक प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जब पीडीएफ बनाई गई थी तो उधर इधर हो गए, लेकिन टोटल 150 क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत हर टॉपिक से लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे। सूर्य छतरी के लिए उत्तम कौन से रंग होंगे? अगर सूर्य से लाइट आ रही है तो उसके लिए सबसे उत्तम रंग कौन सा होंगे? सफ़ेद और भीतर की ओर काला। सूर्य छतरी के लिए मतलब सूर्य से बचने धूप से बचने के लिए क्या होना चाहिए? शीर्ष पर सफ़ेद, मतलब ऊपर सफ़ेद होना चाहिए जिससे कि ऑब्जर्व कम करे, और अंदर काला होना चाहिए, छाता। अगला क्वेश्चन है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के बिखरने के कारण। स्वच्छ आकाश का प्रकाश के बिखरने के कारण, या इसी को बोलते हैं प्रकाश के बिखरने को ही प्रकाश का प्रकीर्णन, या अगर प्रकाश का प्रकीर्णन आ जाए तो लिख दोगे प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह। अब हमारे लाइट वाले शुरू हो गए प्रकाश का चैप्टर। अगला है टॉपिक, अगला निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा शून्य व वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से तेज गमन करता है? तो लाल रंग का सबसे तेज गमन करता है। अगला है, मोटर गाड़ियों में साइड की ओर वस्तु देखने के लिए, अब दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, प्रत्येक टॉपिक लिए गए, बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। अगला है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग किया? उधर मतलब उत्तल दर्पण। अगला है, समुद्र जल में नीला रंग होने का क्या कारण होता है? समुद्र का नीला रंग होने का मतलब होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? ये क्या होता है तुम्हारा? संयोजी तार। धारा संबंधी विद्युत से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। चालक के माध्यम से प्रवाहित धारा होती है विभवांतर के प्रत्यक्ष अनुपातिक। विभवांतर धारा बी बराबर, उन्होंने एक है बी समानुपाती आई होता है, तो इन्होंने यही कहा कि धारा किसके किसके प्रत्यक्ष अनुपातिक। देखो धारा बी के प्रत्यक्ष अनुपातिक होगी, तो इसी से बनता ओम का नियम बी बराबर आई आर, जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तब। अगला क्वेश्चन है, आवेशित की गई वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित ना की गई वस्तु पर लगाए बल को क्या कहते हैं? विद्युत स्थैतिक फोर्स कहते हैं। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? देखो एसी, हमारे यहाँ जो लाइट आती है वो एसी आती, और जो स्टेबलाइजर होता है जिसको इस तरह बोलते हैं, स्टेबलाइजर डीसी में कन्वर्ट कर देता है, तो एसी को डीसी में कौन करता है? स्टेबलाइजर या इस तरह। अगला है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो हमारी बैटरी होती है जिसे बोलते हैं सीसा संचायक सेल, वो हमारी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यंत्र द्वारा बनी हुई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किसका काम होता है? डायनमो वगैरह बना होता है वो किसका होता है? यंत्र होता है, और यंत्र से हमें क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दाब मापे विद्युत वाहक बल को पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्न में से किसका रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? जो हमारे स्टेबलाइजर में लगा हुआ होता है वो क्या होता है? रेक्टिफायर, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। दिया है
दिया है यदि समय t में एक चालक में किसी अनुप्रस्थ काट के शुद्ध आवेश q प्रवाहित हो रहा हो तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से धारा होगी। तो धारा फार्मूला था q बराबर आई टी पड़ा होगा, आई टी, जहाँ आई q आवेश होता है, टी टाइम होता है और आई हमारी धारा होती है। अब यहाँ से अगर हम आई निकाल लें तो क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा q अपान टी, q कूलाम अपान टी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है 12 विभवांतर के बिंदुओं को 5c कूलाम के तो कार्य बी बराबर होता है। तो आपका बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू निकालना क्या है, डब्ल्यू निकालना, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बी इंटू क्यू। बी दे रखा है आपका 12 इंटू क्यू 5, तो कितना आ जाएगा 60 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदल, इलेक्ट्रिक मोटर देखो इलेक्ट्रिक मोटर से में विद्युत आई, विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। अगला है हमारा क्वेश्चन परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा जो ट्रांसफार्मर वो होता है किसके आधार पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगला है फ्यूज एक विद्युत परिपथ की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है, फ्यूज अवधारण मतलब किसी चीज के फूकने से। अगला क्वेश्चन है पीडीएफ बनाते टाइम इसके ऑप्शंस नीचे नहीं दिए हुए ऑप्शंस। चलिए अगला शुरुआत करते हैं। अगला है विद्युत चुंबक किससे तैयार होती है। तो नरम लोहे से विद्युत चुंबक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाई क्या है, ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। इसके द्वारा ही इलेक्ट्रॉनिक संचार होते हैं। जो तुम्हारी आपकी वाईफाई वगैरह होती है इसमें। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो चलते हैं, वो किसकी वजह से चलते हैं, वो क्या शो करते हैं। उसमें जब आवाज़ हो रही तो वो क्या शो करना चाहते हैं, अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण में बाधा डालते हैं, तभी हमारा शोर होता। अगला क्वेश्चन है भूतापीय पूर्वेक्षण में हाल ही में दशकों में रेलवे से किस साउंडिंग को विस्तृत प्रयोग किया गया। तुम्हारी कौन था, स्कलम बर्गर साउंडिंग। अगला क्वेश्चन है 1980 के वर्ष अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित टीईएम साउंडिंग निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया गया है। तो वो होता है टीईएम साउंडिंग। अगला क्वेश्चन है एक गतिशील बस अचानक से ब्रेक लगाने में सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करती है। तो न्यूटन का प्रथम नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तृतीय नियम होना नहीं, एक गतिशील अचानक ब्रेक लगाने में, हाँ न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी और अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। अब वस्तु एक साथ गतिमान होती है, अब जब गतिमान है और एक साथ बाह्य फोर्स लग गया, ब्रेक लग गया तो रुक गई, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूटन का प्रथम नियम। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, समुद्री जल, क्योंकि समुद्री जल में ज़्यादा लवण होता है, ज़्यादा NaCl होता है और जब ज़्यादा NaCl हो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी बस में चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना एक किस प्रकार का बैट, मान लो अगर कोई वाहन चला एक संग स्टार्ट हो तो धीरे हो जाए लाइट और बहुत तेज हो तो बढ़ जाए, तो ये किसको दिखा रहा है, कमजोर बैटरी को। एक कमजोर बैटरी के लक्षण होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है, प्रकाश वोल्टीय सेल किस प्रकार का सेल होता है, एक सौर सेल होता है हमारा। अगला क्वेश्चन है एक निष्क्रिय जो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट पथ में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है, क्या होता है, प्रतिरोध से तो हमारा विद्युत प्रतिरोध लगता है, मतलब एक प्रतिरोध एक निष्क्रिय विद्युत घटक है।
अगला है हमारा, एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को वियोजित करने या पूरा करने में काम किया जाता है। स्विच। स्विच के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर को वियोजित करने में, वियोजित या ऐसा पूरा करना मतलब उसको बंद या खुला करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्विच का। अगला क्वेश्चन है, पावर स्ट्रिप क्या है? तो पावर स्ट्रिप क्या है हमारी? यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग बाला आउटलेट की क्षमता को विस्तृत करने किया जाता है, जो उपकरणों में समायोजित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? इसके नीचे को ऑप्शन नहीं दिया, इसका होता है अभ्रक। अभ्रक इसका आंसर हो जाएगा, अभ्रक। अगला क्वेश्चन है, जी का न्यूनतम मान कितना होगा? जी का न्यूनतम मान ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा पर जी का मान कैसा होगा? सबसे न्यूनतम होगा। अगला, जितने ऊपर चलते जाओगे जी का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 नापता है। यदि वह व्यक्ति एक 5 मीटर पर सेकंड की गति से लिफ्ट में खड़ा है तो दर्शाया गया भार बी बराबर क्या होता है? बी बराबर होता है W/T। वेट W बराबर, सॉरी, भार क्या होगा? W बराबर होता है, भार बराबर द्रव्यमान इंटू, सॉरी, इसका फार्मूला होगा इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 नापता है। यदि वह व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रहा है तो लिफ्ट में उसी तुला पर खड़ा हो जाए तो तुला पर दर्शाया गया भार कितना होगा? 909, जितना है उतना ही रहेगा उसका भार। कितना हो जाएगा? 600 न्यूटन के समान। अगला है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की? जल स्थानांतरण किसने की थी? आर्किमिडीज ने। अगला है हमारा, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज तैरता रहता है, किसके सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित। अगला है, ध्वनि से रिलेटेड आ गए क्वेश्चंस। एक ध्वनि का वेग 700 मीटर पर सेकंड है, तरंग दायरे 35 मीटर है, तो आयाम कितना हो जाएगा इनका? आवृत्ति न्यू बराबर सी अपान लैम्डा। न्यू बराबर क्या होता है? न्यू बराबर सी अपान लैम्डा। न्यू क्या होता है? तरंग दायरे 35 दे रखे, न्यू सी प्रकाश का वेग, आवृत्ति निकालना है, कितना हो जाएगा? 2000 हर्ट्ज। अगला है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है? आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए, जो आकाशीय क्षेत्र में वायुयान होता है उनका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? तो ध्वनि हमारी निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होती है? इसके ऑप्शन नहीं दिए, पीडीएफ बनाते टाइम इसके ऑप्शन खत्म हो गए होंगे। अगला, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। अगला है, विसर्पी घर्षण सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। अगला है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति को विरोध करता है, ठीक, वेरी गुड, को पता है कि हाँ घर्षण से विरोध उत्पन्न होता है। एक साधारण लोलक की समय सीमा कितनी होती है? लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है कि लोलक कितनी कितनी लंबाई रेखा पे यहाँ पे बंधा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है क्या कहलाती है? इस गति को कहते हैं आवधिक गति। अगला है, स्थिर गति के दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है तो गेंद कहाँ आएगी? उसके हाथों में आएगी। अगला है, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई में उपयोग मुक्त रूप से गिरती है, इसके ऑप्शन नीचे नहीं दिए हुए, इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ। ये प्रकाश की चाल है, ये होगा कि प्रकाश की चाल कितनी होती है?
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। अगला क्वेश्चन है, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है WHF रेंज। जो एफएम प्रसारण बैंड होता है उसमें उसके बीच में क्या होता है, BFH रेंज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में से ध्वनि की गति सबसे अधिक होगी। तो किस में होगी सबसे तेज, लोहे में। वायु में भी कम होगी, निर्वात में भी, पानी में, लोहे में सबसे अधिक होगी। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर कहते हैं। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को 80 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है उसको क्या बोलते हैं, शोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ध्वनिक पदार्थ कहलाएगा। लोहा हमारा ध्वनिक पदार्थ कहलाएगा, सही। अगला है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है। देखिए ये जो हमारी इस तरीके से होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है एक दूसरे की, वो क्या होती है तुम्हारी, तरंगदैर्घ्य बनी हुई, तरंगदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, नारंगी कलर की। अगला है, रेडियो का तरंग कितना हो, इसके ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया। तो डायनमो का, अभी पड़ा पीछे। अगला क्वेश्चन है, डायनमो की खोज किसने की। डायनमो की खोज किसने की, माइकल फैराडे ने। देखिए माइकल फैराडे ने डायनमो की खोज की, और डायनामाइट की खोज किसने की, अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक, माइकल फैराडे ने डायनमो की और डायनामाइट की अल्फ्रेड नोबेल ने। अगला है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की, माइकल फैराडे ने। अगला है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए थे। अगला है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो हाइड्रोजन बम किसने बनाया था, एडवर्ड टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान, फाउंटेन पेन लुइस एडिसन वाटसन ने बनाया था। अमीटर जेक राइस जेनसन, ये वाला गलत है। बैरोमीटर इवांजो लिस्टा टोरिसेल। अगला एनिमेशन एमीटर, मतलब कौन सा गलत है, एमीटर वाला। अगला क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। सही मिलान माइक्रोवेव ओपन किसके, पर्सी स्पेंसर द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। तो विसरण जल चक्रण का भाग नहीं है। शायद हमारे टोटल क्वेश्चंस हो गए। ये हमारे टोटल 150 क्वेश्चन थे। बहुत 2 वीडियोज़ में कराए गए। पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। दूसरी वीडियो ये आ गई है। टोटल इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, सभी टॉपिक्स ले लिए गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।